हे गाइस, आज का हमारा वीडियो होगा डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ सिलेबस के बारे में। टीजीटी मैथ सिलेबस के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे डी ट्रिपल एस बी सिलेबस जारी नहीं करता है, जो कि विद्यार्थी को हमेशा कंफ्यूजन में रखता है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मतलब किस टाइप के आएंगे। तो उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट विश्लेषण करेंगे और यह जानेंगे कि विगत वर्षों में किस तरीके के पेपर आए थे और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, मतलब कौन कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आए थे और उसके साथ ही कट ऑफ कितना रहा था और अब आपको कितना स्कोर करना चाहिए कि आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाएं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, और नोटबुक साथ में रखें नोट डाउन करने के लिए। तो चलते हैं लेवल लेवल पे भाई, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 10 से इसमें क्वेश्चन आते हैं, 11 12 से आते हैं, ग्रेजुएशन से आते हैं, ठीक है। और जो टीचिंग मेथड होता है उससे ऐसा दे नहीं रखा, उसमें आएंगे लेकिन हो सकता है आ जाए, तो इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। केवल इनके ऊपर फोकस करेंगे और मेनली फोकस करेंगे इसके ऊपर। तो अब समझा देते हैं आपको, ठीक है। 9 10 से 20 से 30% मैटर आएगा, मतलब हमको फोकस करना है आगे वाले कीवर्ड पर, मतलब 20% तो मिनिमम आता ही है, ठीक है, उससे ऊपर हो सकता है। और इस वाले में 11 12 में 60% मैटर आएगा, मतलब 60% तो आएगा, उससे ऊपर हो सकता है 70% भी दे दे। अगर कभी कभी ऐसा करे कि भाई 30% 12 से दे दिया, 30% 9 10 से दे दिया, तो 70% 11 12 से दे दिया, तो जो 100 क्वेश्चन बनते हैं सेकंड पार्ट में, इसमें जो प्रश्न पत्र होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसको कि हम आगे देखेंगे। तो सेक्शन बी के बारे में, सेक्शन बी के बारे में ये चर्चा हो रही है, जो कि सब्जेक्ट स्पेशल होता है, सब्जेक्ट विशेष का होता है, ठीक है। तो जो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ का जो पेपर होगा उसमें सेक्शन बी होगा, जो कि मेनली सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो मैथ सब्जेक्ट के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें 9 10 का रेशो हमने बता दिया, 20% मिनिमम आता है, और 11 12 का 60%। अगर ये वाला रेशो रहता है 20 और 60 वाला, तो क्या होगा, यहाँ से 10% ग्रेजुएशन में से भी उठा लेगा। ये 10% मैक्सिमम आता है ग्रेजुएशन से, तो उसको अब आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये 20 अगर इसमें से देता है 9 10 में से 20%, तो 70% इसमें से देगा, इस वाले में से 11 12 में से, और 10% किस में से देगा, 10% देगा इसमें से, ग्रेजुएशन में से। कुल मिला के हो गया 100%, मतलब 100% मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे सेकंड पार्ट में। और अगर टीचिंग मेथड इसमें डाल देता है, तो आप यहाँ पे 60% 11 12 को कर लेना। कुल मिला के हमको फोकस करना है किसके ऊपर, 11 12 के ऊपर। तो सीधा मैं अगर मेरे अनुमान के हिसाब से बताऊं, तो यहाँ पे होगा लगभग 20 से 30%, मतलब मेनली 20% 9 10 प्लस 60%, 60 क्या 70% होगा ये, 70% 11 12 प्लस 10% ग्रेजुएशन। लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन को स्किप करना चाहते हैं, तो आप इसको इसको भी स्किप कर सकते हैं। आप इन दोनों की तैयारी बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि लगभग आपके 80 से 90%, ठीक है, कवर हो जाएगा सेकंड सेक्शन वाला, ठीक है। 80 से 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इन दोनों पोर्शन को क्लियर करके, 9 10 और 11 12। तो इनमें क्या क्या पढ़ना है वो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूजन रहा होगा ये टीचिंग मेथड यहाँ पे क्यों लिखा है। मैंने पहले ही बताया, डी ट्रिपल एस बी कभी भी सिलेबस जारी नहीं करता, अपन को पूर्व पेपर से अनुमान लगाना पड़ता है। तो पूर्व पेपर में, जो पूर्व पेपर मतलब पहले लगे हुए पेपर हैं, उनमें कोई भी टीचिंग मेथड का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, तो इसको अपन को स्किप ही करना है। लेकिन जो मैक्सिमम टीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये डाला जाता है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल स्किप करना है टीचिंग मेथड को। अगर आप टीजीटी के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, आपको केवल 9 10 और 11 12 पे फोकस करना है, और ग्रेजुएशन पे अगर टाइम है तो कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा ना करें, केवल 9 10 और 11 12 को ही फोकस करें। अब चलते हैं अपन स्लाइड थर्ड पे। पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी। पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। 2 घंटे का टाइम होगा, मतलब 120 मिनट का टोटल टाइम होगा। पेपर एक ही होगा, उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट होंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए कॉमन होगा, वो आगे हम देखेंगे। तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए में 100 और सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन,
ठीक है। सेक्शन ए में 100 और सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए कॉमन होता है, जैसे कि टीजीटी वाले हैं, हिंदी वाले हैं, संस्कृत वाले सभी है, जितने भी उनके लिए, और मैथ वाले हैं, सभी के लिए सेक्शन ए कॉमन होता है। और सेक्शन बी अलग अलग होता है, सेक्शन बी सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो जो जिस सब्जेक्ट से दे रहा है उसका सेक्शन भी उसी सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे कि अब अभी हम मैथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मैथ के 100 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में। टोटल क्वेश्चन 200 होंगे और टोटल टाइम होगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। टाइम कम रहेगा, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मेन चीज है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको करनी है, तब जाके ही आप इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपसे आते भी ये क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेन है यहाँ पे। नेगेटिव क्या होगा, 0.25 मतलब 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 1/4 यहाँ पे नेगेटिव है। सेक्शन एंड पार्ट्स इन पेपर, यहाँ पे एक विशेष चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि आपने कभी DSSS का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा 2 सेक्शन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। सेक्शन तो 2 होते हैं, ठीक है, ए और बी। ए सेक्शन सभी के लिए कॉमन होता है, भले वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। सेक्शन ए सभी के लिए कॉमन होगा, जो कि आगे हम देखेंगे। और सेक्शन बी सब्जेक्ट का होगा। दोनों सेक्शन में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब पार्ट्स इन पेपर, जो ऑनलाइन मोड होगा उसमें 10 पार्ट होंगे। सेक्शन है 100 क्वेश्चन है, उसमें क्या होंगे, टोटल 5 पार्ट होंगे, 20-20 क्वेश्चन के, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट होंगे। पहले 20 क्वेश्चन हिंदी के भी आ सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर ओपन करेंगे, या रीजनिंग के भी आ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह इसमें नहीं होता। इसमें आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ही सेकंड पे जाना है। अन्यथा अगर आपने इसमें 15 क्वेश्चन करके आगे बढ़ गए तो ये वाला सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, इसमें आप वापस नहीं आ सकते, कर नहीं सकते। तो जितना करना है एक बार में ही कर लीजिएगा, इसमें छोड़ने का मौका नहीं मिलता कि भाई बाद में कर लेंगे। प्रत्येक सेक्शन, जैसे कि ये वाला सेक्शन पहले आ गया है तो इसको ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप इस वाले पे चले जाएं पहले इसको कर लें। जो पहले आएगा उसको करना है, और जितना करना है एक बार में ही करना है, क्योंकि वापस करने का मौका नहीं मिलता, वो वहां पे लॉक हो जाता है। तो जैसे ही आपने इस वाले सेक्शन को किया, इसमें आपने 15 क्वेश्चन किए, 5 छोड़ दिए, तो ये जो भी किया उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, अगले पे बढ़ने के बाद ये लॉक हो जाएगा, नहीं आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस वाले सेक्शन पार्ट को किया तो ये वाला लॉक हो जाएगा, नहीं तो इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, नहीं आप इसमें कम ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट आते जाएंगे। तो सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन है, तो उसमें 20-20-20-20-20-20 के 5 पार्ट होंगे, ठीक है। इस तरीके से सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, तो उसमें भी 20-20-20-20 के 5 पार्ट आएंगे, ठीक है। इस तरीके से टोटल 10 पार्ट होंगे इसमें। और जो पीजीटी वाले हैं उनके लिए 15 पार्ट होते हैं, क्योंकि उनके लिए क्वेश्चन कितने होते हैं, 300। तो अपन को अभी टीजीटी के बारे में चर्चा करनी है, तो ये ध्यान रखना है 10 पार्ट कैसे होंगे। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक सेक्शन में 5-5 पार्ट होंगे, 20-20 क्वेश्चंस के, ठीक है। और पार्ट्स को, जो पार्ट्स आ गया उसको करना ही है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के अगले पे चले जाएं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। तो 10 पार्ट्स, ईच पार्ट हैव 20 क्वेश्चन, ठीक है। ऑनलाइन मोड होगा एग्जाम का, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब चलते हैं सेक्शन ए। मैंने बताया था पेपर पेपर में पेपर 200 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हो गए, ठीक है, 200 मार्क्स के हो गए। ये 200 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, टीजीटी वालों के लिए। सेक्शन ए सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन होता है, जो कि नीचे दे रखा है सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन बी सब्जेक्ट का होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में भी 100 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है, भले किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, टीजीटी दे रहा है तो। सेक्शन ए में इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन, मैथ आएगी कम्पिटिटिव एग्जाम वाली 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज आएगी, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन करंट के आएंगे, और अन्य स्टैटिक्स आएगी, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब जो कि आप ये पढ़ते हैं, जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि कोई इतिहास रहा, कोई भूगोल रहा, इस तरीके से। तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, हो गए 60। जनरल हिंदी आएगी, जो कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है, 20 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से सेक्शन ने, आप इंग्लिश के हो,
आप संस्कृत के हो, ऐसा सोशल साइंस के हो, मैथ के हो, सभी के लिए अगर टीजीटी दे रहे हैं तो ये वाला पार्ट कॉमन होगा, सेक्शन ए सभी के लिए सेम आएगा। केवल चेंज होगा तो सेक्शन बी, क्योंकि वो सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, अब चलते हैं सब्जेक्ट बी पे, सेक्शन बी पे। ठीक है, हम मैथ की बात कर रहे हैं तो अभी मैथ पे चलेंगे। सेक्शन ए हमारा क्लियर हो चुका है, 100 क्वेश्चन। अब बात करते हैं बचे हुए 100 क्वेश्चंस की, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में मैंने आपको बता दिया, पहले तो पहली बात क्या है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको 6 से 8 तक की, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैथ निकालनी है, आपको एनसीईआरटी किताबों में जैसे कि जो पाठ, जैसे कि लेसन नंबर 1 हो गया, ठीक है, उसके पीछे जो सारांश लिखा होता है, लेसन नंबर 1 के पीछे हमने क्या पढ़ा, उस सारांश को पढ़ लीजिए। एक दिन में आपकी 6 to 8 तक की जो एनसीईआरटी के सार होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपका जो बेसिक होगा वो क्लियर हो जाएगा लगभग 1-2 दिन में। ठीक है, उसके बाद आपको 9th-10th में शुरू करना है। 9th-10th में क्या है, इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। 10 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद करणी और घातांक, सड एंड इंडिस, ठीक है, तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं करणी एवं घातांक से। एलजेब्रा से 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, और मेंसुरेशन मतलब जो मापन है उससे 4 क्वेश्चन बनते हैं कुल मिला के। तो यहाँ पे कुल मिला के 20 से 30 क्वेश्चन मैक्सिमम, 30 क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम 20 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 20 क्वेश्चन तो मिनिमम बनते हैं और 30 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, तो 20 से 30 के बीच रेशो रहेगा। तो 9th-10th का भी इम्पोर्टेंट है, आपको केवल ये चीजें क्लियर करनी है। इसके अलावा जो होगा वो हम आपको अपने चैनल पे बता देंगे। ठीक है, अब चलते हैं 9th-10th का, बस इतना ही मैटर था, और कुछ होगा जो एक्स्ट्रा वो हम वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे। अब चलते हैं 9th-10th के अलावा 11th-12th पे, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, लगभग 70% कवर करता है सेकंड सेक्शन का। ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन 9th-10th से आगे तो 60 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, कन्फर्म है 60 से 70। सेट रिलेशन एंड फंक्शन से 10 क्वेश्चन पक्के हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको मतलब अगर टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, अन्यथा इसको पढ़ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम और एपी जीपी एचपी, इनसे क्वेश्चन आने फिक्स है, इनको पढ़िए। मतलब जो जो ये लगा रखे हैं क्वेश्चन उनको तो पढ़ना ही है, और अन्य जो बचे हैं उनको भी पढ़ना है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, जहाँ पे मैंने लगा रखे हैं ये भाई 2-2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो उनको तो पढ़ना ही है कुल मिला के। अन्य जो टॉपिक है उनको भी पढ़ना है, लेकिन इनको मैनली पढ़ना है, मेनली मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। उनके आगे मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं, जिनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं 11th-12th की सेकंड स्लाइड पे। मैट्रिक्स, यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं, तो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 5 क्वेश्चन बनते हैं लगभग। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। अब आगे हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन बनते हैं 100%। ठीक है, इसको पढ़ना है आपको, ये वाला लिमिट्स। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन, कुल मिला के सभी को पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमा इंटीग्रेशन। तो लेकिन जो क्वेश्चन लगा रखे हैं उन वाले टॉपिक्स को तो पढ़ना है, क्योंकि जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। तो जो क्वेश्चन लगा रखे हैं उन टॉपिक्स को तो आप लिख ही लीजिए, उनको तो पढ़ना ही है। इसके साथ चलते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, 2D 3D, ये वाला आपको पढ़ना ही है जो क्वेश्चन लगा रखे हैं। प्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेन, स्ट्रेट लाइन और स्टैटिक्स आप पढ़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन मिनिमम। ठीक है, सर्किल पढ़ सकते हैं, एरिया। कुल मिला के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो आपको चैनल पे मिल जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, ग्रेजुएशन पार्ट, अब चलते हैं। जैसे कि हमने कहा था 9th-10th का अगर 20% आ गया, 11th-12th का अगर 60 to 70 आ गया, मतलब कुल मिला के 70% आ गया, तो बचा जो 10% होगा वो ग्रेजुएशन में से टैप देंगे। अगर ग्रेजुएशन में से नहीं आता ये 10%, तो सीधा यहाँ से 9th-10th में से घुसेड़ देंगे 10 क्वेश्चन यहाँ पे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास टाइम है तो ग्रेजुएशन पढ़िए, अन्यथा अगर नहीं है तो 9th-10th और 11th-12th ही पढ़िएगा। टाइम है तो 100% पढ़िए। लीनियर एल्जेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन
मैक्सिमम केस में यहाँ से 10 क्वेश्चन बनने की संभावना है टोटल ग्रेजुएशन पार्ट से। हो सकता है कि 15 क्वेश्चन भी टैप दे, लेकिन जो मेन पार्ट रहेगा 9, 10th, 11th, 12th रहेगा। ओडी, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इनसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो कुल मिला के ग्रेजुएशन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 9, 10th, 11th, 12th है। इनमें भी मेनली 11th, 12th है, ठीक है। तो हमने तीनों पार्टों की चर्चा कर ली सेक्शन बी में, सेक्शन ए, सेक्शन बी की चर्चा कर ली है। अब चलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। अब यह है इंपॉर्टेंट जिसका कि आपको पता ही नहीं रहता, और कभी कभी आप सीधा उठ के एग्जाम देने चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि भाई ऐसा भी होता है। पेपर इंक्लूड्स 2 सेक्शन होते हैं पेपर में, मैंने बता ही दिया। दोनों में 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क के हो गए, कुल मिला के 200 मार्क का पेपर होता है टोटल। उसके साथ ही ईच सेक्शन कंपलसरी टू क्वालिफाई विद मिनिमम मार्क। जो सेक्शन ए है, ठीक है, जो सेक्शन ए है और एक जो सेक्शन बी है, तो दोनों में 100 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ईच सेक्शन मतलब प्रत्येक सेक्शन को कंपलसरी अनिवार्य टू क्वालिफाई विद मिनिमम मार्क्स, मतलब प्रत्येक सेक्शन को आपको मिनिमम मार्क के साथ क्वालिफाई करना है। वो क्या है, जैसे एक सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, 100 क्वेश्चन इसमें है और 100 क्वेश्चन इसमें है। तो जनरल वालों को 40% प्रत्येक पार्ट में लेके आने, मतलब जनरल वालों को इसमें से ए सेक्शन में 100 में से 40 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। अगर उनके 39 क्वेश्चन भी रह जाते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट यहीं पे स्किप हो जाएगा, मतलब अगला पेपर ही चेक नहीं होगा कुल मिला के। तो कुल मिला के पार्ट ए में 40 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए, और पार्ट बी में भी 40 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए में 40 क्वेश्चन सही हो गए, पार्ट बी में 39 रह गए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के जनरल वालों के लिए दोनों पार्टों में, ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टों को मिलाकर नहीं है, आप ऐसे सोचे कि जैसे कि ए प्लस बी दोनों पार्टों को मिला के वैसा हमारे 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत है, आप डिस्क्वालीफाई हो। आपको मिनिमम 40 क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए 100 में से पार्ट ए में, और इतने ही मिनिमम 40 क्वेश्चन पार्ट बी 100 में से सही होने चाहिए, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में 35-35 है, 35 क्वेश्चन पार्ट ए में 100 में से सही होने चाहिए, और पार्ट बी में 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए 100 में से, ठीक है। सेपरेटली है, पार्ट ए में 100 में से 35 होने ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 34 हो गए, यहाँ पे 36 हो गए पार्ट बी में, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों में 35-35 होने ही चाहिए, ठीक है। 35 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में अलग अलग होने चाहिए 35-35। उसी तरीके से एसटी के लिए और एससी के लिए ए पार्ट में 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और बी पार्ट में भी 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, दोनों में अलग अलग 30-30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो भाई साहब 50 आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके रह गए 29 क्वेश्चन, आप डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है। आपको दोनों में, जैसे कि यहाँ पे 50 आ गए तो यहाँ पे 30 तो लाना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। लास्ट एग्जाम 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था। कट ऑफ क्या रहा था, जनरल का रहा था। मैंने अभी आपको बताया सेक्शन ए और सेक्शन बी। जनरल का मिनिमम मार्क है 40 नंबर, इसमें 40 क्वेश्चन, इसमें मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हुए, तो कुल मिला के वही बात रही, 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन या 100 नंबर में से 40 नंबर। और बी पार्ट में भी 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कुल मिला के मिनिमम 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 क्वालिफाई है, मतलब यदि क्वालिफाई करने के लिए 40-40 क्वेश्चन होने चाहिए। तो कुल मिला के कितने हुए, 80, ठीक है। और कट ऑफ गई थी कितनी, 82.05। कुल मिला के यहाँ से 41 क्वेश्चन सही हुए किसी के, और यहाँ से भी 41, तो 41% में जनरल का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, 2018 में। 41% में, मतलब 41% का मतलब 200 का 41% क्या हुआ, 82 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें जनरल का सिलेक्शन हो गया था। अब चलते हैं ओबीसी में। ओबीसी की 81.41 गई थी, मतलब 40 से 41% के बीच, ठीक है। टोटल पेपर 200 का होता है, तो उसमें 40 से 41% के बीच ओबीसी का सिलेक्शन हो गया था। मतलब कुल मिला के 50% भी नहीं लाने आपको, 100% का जो पेपर हो रहा है 200 नंबर का, उसमें से 100 भी नहीं लाने, कुल मिला के आपको ये इतने ही 40 to 42% में ही आपका जनरल में सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है।
अब चलते हैं एसटी के लिए। तो भाई साहब एसटी के लिए जो 35 मतलब 35 टू 36 में परसेंट में सिलेक्शन हो गया था, मतलब कुल मिला के 35 क्वेश्चन पहले पार्ट में से 35 क्वेश्चन अगले में, कुल मिला के इतने में सिलेक्शन हो गया था। एससी का 30 मतलब कुल मिला के 30% में ही सिलेक्शन हो गया था, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। एसटी एससी के लिए मैंने बताया था। आप ऐसे सोच रहे होंगे यार आपने 40-40 बताए थे, यहाँ पे 40-40 हो ही नहीं रहे, कैटेगरी वाइज है। एसटी के लिए, एससी के लिए 30-30 है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को क्रॉस कर रहा है ये, तो कट ऑफ इस तरीके से गई है। फिजिकली हैंडीकैप की 76 क्वेश्चन गई थी 200 में से, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी गई थी, ओनली 42%। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ चुका है तो कट ऑफ भी मैक्सिमम मतलब बढ़ेगी थोड़ी बहुत। अब चलते हैं कि आप कितने मार्क्स लेके आए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और किस तरीके से करें कि आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाएं। तो अब चलते हैं सेफ स्कोर पे, ठीक है। सेफ स्कोर क्या रहेगा? सेफ स्कोर ये भाई साहब ये वैकेंसी है, वैकेंसी है, ठीक है। ये आपकी, ठीक है, वैकेंसी है। वैकेंसी में कितनी भी सीटें हैं, आपको अगर इस गोले के अंदर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इस गोले के अंदर आना मतलब सिलेक्शन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50% मार्क लाने ही है, तब जाके आप सेफ स्कोर के अंदर आओगे। मतलब 200 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन का जो पेपर हो रहा है, मतलब 200 नंबर, एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हुए, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन में से आप अगर 100 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, क्योंकि इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, मैक्सिमम 50% कट ऑफ जाएगी। तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। सेफ जोन है 50% मार्क मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो सेफ स्कोर 50% मार्क है, अगर आप 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन सही करके आते हैं, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। और एक चीज और मैं बता देता हूं, इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, एक एग्जाम है, क्रैक करना है, सीधा नौकरी मिलेगी, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी, अगर आपने 50% मार्क ले लिए, डी ट्रिपल एस बी, बाय बाय, ठीक है। कुल मिला के आपका सिलेक्शन होगा 100% टीजीटी में। तो ये था सब कुछ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके तुरंत वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो भी टीजीटी के लिए एलिजिबल है उन फ्रेंड्स को आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो को। और जो इसका मतलब मतलब किस तरीके का नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या क्या वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है, उसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ भी डाउट रहा है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, शायद आपका कोई वैसे डाउट नहीं रहा होगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।